अब भारत की बात कर लेते हैं और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एक अदद सरकारी नौकरी। इस देश में हर बेरोजगार का यही सपना है और नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरी हो तो वाह क्या बात है। फिर तो विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड रहती है। बहुत से बेरोजगार ये पढ़ाई करके विदेश जाने का सपना भी देखते हैं कि अच्छे पैसे मिलेंगे, अपने घर परिवार वालों की अच्छी आदर खातिर सेवा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसे ही बेरोजगार नौजवानों को जालसाजों ने ठग लिया। फर्जी दस्तावेज पर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले, डिग्रियां बांटी, यानी कॉलेज खुले, डिग्रियां बटी लाखों रुपए के बदले में। और जब बेचारे बेरोजगार पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर नौकरी लेने गए तो क्या हुआ? तो खुल गई इस फर्जीवाड़े की पोल। यूपी के 2, 4 या 6 जिलों में नहीं, 14 जिलों में चल रहा था ये गोरखधंधा। अब पुलिस जालसाजों के इस नेटवर्क के पीछे है। आपने झोलाछाप डॉक्टरों की खबरें तो सुनी होंगी, फर्जी डॉक्टरों और अस्पतालों के कारनामे भी देखे होंगे, लेकिन गोरखपुर में जालसाजों ने फर्जी बोर्ड और कॉलेज खोल दिए। सैकड़ों नौजवानों के लाखों रुपए ऐंठ लिए और कर दिया उनका करियर बर्बाद। गोरखपुर के इस फर्जीवाड़े के बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया और जो इसमें फंस गए वो परेशान है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये पता कैसे चला। एक लड़की जब वो फॉर्म डाली नौकरी के लिए, तब वहाँ से जब सीएमओ ऑफिस गई तो वो फर्जी घोषित कर दिए। फिर इसके पास हम लोग आए पूछने के लिए तो बोला कि नहीं गलत है, कौन सीएमओ है जो बोल देगा उसको ऐसी तैसी बहुत कुछ बोला। और उसके तीसरे दिन गायब हो गया, गाड़ी उड़ी लेके सब गायब हो गया, बंद कर दिया इंस्टीट्यूट। यह है इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड। पुलिस की गिरफ्त में है और नाम है पंकज पोरवाल। भविष्य खराब करने की खुराफात इसी के दिमाग की उपज थी। पहले गिरोह बनाकर अपने प्लान को जमीन पर उतारा, फिर नौकरी की उम्मीद पाले नौजवानों को शीशे में। आयुष पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से संस्था रजिस्टर करवाई। अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नाम से कॉलेज खोले। 10 साल में यूपी के 12 जिलों में 14 कॉलेज खोले गए। एएनएम यानी सहायक नर्स, जीएनएम मतलब सामान्य नर्स और डीएमएलटी जैसे कई और कोर्स शुरू किए। छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2 लाख रुपए तक वसूले गए और बिना टीचरों के ही कॉलेज में पढ़ाई होने लगी। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब नौकरी के लिए छात्रों ने आवेदन किया तो ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसी के बाद पंकज पोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके द्वारा जो डिग्री दी जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। ये सारे के सारे कॉलेज जो संचालन हो रहे थे ये बिल्कुल फर्जी थे। उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो स्टूडेंट्स द्वारा पैसे दिए गए हैं या जो कॉलेज संचालकों द्वारा जो इसमें भुगतान किया गया है उसका पैसे का ट्रेल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। इसकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और बाकी जनपदों में जहां जहां ये कॉलेज है वहां पर भी नोटिस भेजा गया है। गोरखपुर में एक शख्स ने सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसे ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इस फर्जीवाड़े में 13 और लोग शामिल हैं। उन्हें आरोपी पंकज पोरवाल ने संस्था का बोर्ड मेंबर बनाया था। अब उन सभी आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर नौजवान परेशान हैं। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि अब आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि पैसे भी चले गए। किसी ने ठीक भी कहा है, ना माया मिली ना राम। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। आए दिन इस तरह के फर्जीवाड़े अलग अलग राज्यों में होते रहते हैं। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, इतने साल ये चलता भी रहा तो कैसे चलता रहा? इतने स्टूडेंट्स को डिग्रियां मिल गई, कैसे मिल गई? सरकारी सिस्टम को क्यों पता नहीं चला? चलो 1000 के करियर से खिलवाड़ हो गया, उनके पैसे भी चले गए, लेकिन क्या सरकार इस धोखाधड़ी के मामले को नजीर मानते हुए ऐसे गोरख धंधों को आगे से नहीं होने देगी? इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। आगे से किसी भी राज्य में स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से ना हो, इसके लिए ये सरकारें ये सिस्टम सुनिश्चित करें, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम दे ताकि लोग इस तरह से ठगे न जाएं। उन्हें जो उम्मीदों का उन्होंने अपने एक ताना बाना बुना होता है वो इस तरह से न ढहे। और अगर ऐसा फिर भी होता है
इस तरह के केस पकड़े जाने के बाद भी होता है तो फिर खोट स्टूडेंट्स की नहीं, सिस्टम की नीयत में माना जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।